नमस्कार दोस्तों। चलिए राजा भोज की कहानी का पार्ट 5 में आगे बढ़ते हैं। हमारी कहानी को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बियावान जंगल में भटकते रहे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफ़र करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेश सुन दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजों, फूल माला व अन्य सादर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। परिणाम स्वरूप हुआ यही, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। चूँकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफ़ी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वह काफ़ी सुंदर छवि की बांदियाँ उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ बांदियों, हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत नहीं करने आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई। किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्ष बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नज़दीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा, रानी ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए, हमारी आरती करिए। सत्यवती, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यह तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। तब नाई रानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफ़ी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में नाई ने खूब सुख सुविधा का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताई जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न आ पहुँचे, कहीं मेरे सारे भेद न खुल जाएं। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई, दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियावान जंगल में भटक रहे थे। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बड़ी बावड़ी पर जा पहुंचा, पर 99 तोता पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा, आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और कुछ ज़्यादा ही प्यासा है, बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए
और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं। अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हालचाल पूछने लगे। चूँकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे तो वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्त, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियाँ सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोता राजा भोज की इज्जत करने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सबका समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निधान तोता उनके बीच मौजूद था तो जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने इन्हें वन वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा बुलाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है वहाँ तक प्रजाजनों में संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया है। अचानक तोता मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच रहे थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि यह राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसा यह समाचार प्रजाजन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोता पकड़ने निकल लिए। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोता लाता उसे उतने ही सिक्के सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा नाई ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। दोस्तों, भाग 6 में आप पढ़ेंगे जब एक शिकारी की नज़र इन 100 तोतों पर पड़ती है तो कैसे राजा भोज उन सभी को उस शिकारी के चंगुल से बचाते हैं, किंतु खुद शिकारी के हाथों पकड़े जाते हैं। आखिर क्या होता है आगे? क्या शिकारी इस तोते को राजा भोज बने नाई को सौंप कर सोने के सिक्के लेगा, या होने वाला है कुछ ऐसा जो कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा? जानने के लिए बने रहें हमारे ब्लॉग वर्तमान सोच के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं यह भाग आपको कैसा लगा।